नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रूपा है और आज की जो घटना है ये है छत्तीसगढ़ की, जहाँ पर एक युवक रहता है जिसका नाम होता है चंद्रभान। उसके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 लड़की होती है और 1 लड़का होता है। और उसकी जो सबसे छोटी लड़की होती है उसका नाम होता है वालनी। अब ये वालनी जो होती है ये लड़की बहुत खूबसूरत होती है और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जा रही थी ये और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। अब ये लड़की जो होती है ये कॉलेज में पढ़ती है और कॉलेज में जो पढ़ती है तो ये किसी की नहीं सुनती और ये इतनी अय्यासी होती है और लड़कों के साथ घूमती है। और जो गांव वाले होते हैं जब ये चीज़ देखते हैं तो वे कहते हैं कि इसकी लड़की तो बिगड़ती जा रही है। वो लड़कों के साथ घूमती थी और उन्हीं में से एक लड़का होता है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था, जिसका नाम होता है राजा राम। ये लोकेश जो होता है ये दिहाड़ी मजदूरी करता था और जो चंद्रभान होता है उसे लड़का पसंद आ जाता है और कहता है कि ये अच्छा लड़का है और सिंपल लड़का है और खाता कमाता है। तो चंद्रभान जो होता है वो अपनी जो लड़की होती है उसकी वालनी उसकी शादी उसके साथ करा देता है। अब वो उसके साथ रहने लगती है और उसके 2 लड़के हो जाते हैं और उसकी शादी को 4 साल हो जाते हैं। अब 4 साल बाद वो उससे फ़ोन की डिमांड करती है। वो कहती है कि मुझे एक अच्छा सा फ़ोन चाहिए जिसमें सब कुछ चलता हो। तो उसका जो पति होता है लोकेश वो उसे एक फ़ोन ला कर दे देता है। अब जब उसे फ़ोन ला कर देता है तो जो उस फ़ोन में वो फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ चलाने लगती है। तभी उसकी जो फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है राजा बाबू की आती है और वो देखती है कि इसकी शादी के बाद आज उसे राजा बाबू का मैसेज आया है। तो जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसको देखकर खुश हो जाती है और वो उससे बातें करने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे आज कांटेक्ट करने की कोशिश की। राजा बाबू कहता है कि तुम्हारे पास फ़ोन ही कहाँ था जो मैं तुमसे कांटेक्ट करता। तो जो उन दोनों के बीच थे वे फिर से बातें शुरू हो जाती है और लोकेश काम पर चला जाया करता था और जो वालनी थी वो पूरे दिन उससे बातें किया करती थी। अब एक दिन जब लोकेश काम से आता है तो वो देखता है कि वो बातें कर रही है और वीडियो कॉल पर एक लड़के से बात कर रही है। उस लड़के को वो लोकेश जो होता है वो पहचानता है और जब देखता है कि वो उससे बात कर रही है तो वो उससे फ़ोन छीन लेता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। वालनी जो होती है वो शॉक्ड हो जाती है उसे देखकर। वो राजा बाबू को जाकर मारता है और पीटता है और वो कहता है कि अगर मेरी पत्नी के आसपास दिखे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब वालनी जो होती है वो अपने घर जाती थी, जब चंद्रभान के यहाँ पर जाती थी उससे मिल लिया करती थी। अब उनका किस्सा ऐसे ही चल रहा था। फिर कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि वालनी जो होती है जब अपने घर जाती है तो राजा बाबू से जाकर मिलती हैं। लोकेश परेशान हो चुका था, उससे बार बार कहता कि तुम मिलना बंद कर दो। वो उससे कहती कि ठीक है करना, मिलना बंद कर दूंगी, पर हर दूसरे दिन वो फिर उससे मिला करती थी। अब लोकेश जो था वो परेशान हो चुका था और फिर हर दिन क्लेश करता था। एक दिन गुस्से में वालनी कहती है कि तुम्हें मुझे रखना है तो मैं अपने राजा बाबू के साथ भी रहूँगी, मैं तुम दोनों के साथ रहूँगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ भी रहूँ तो मुझे राजा बाबू के साथ भी रहने दो। लेकिन लोकेश को ये बात अच्छी नहीं लगती और कहता है कि तुम मेरे साथ रहो या फिर राजा बाबू के साथ रहो। वो कहती है कि मैं तुम दोनों के साथ रहूँगी, अगर तुम्हें इतनी तकलीफ़ है तो छोड़ दो मुझे। अब लोकेश जो होता है उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी पत्नी को एक गैर मर्द के साथ भी रखे और अपने साथ भी रखे। वो कहता है कि ठीक है तुम खुश रहो और उसके साथ रहो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। और वो उसे कोर्ट में जाकर तलाक दे देता है। और तलाक देने के बाद कोर्ट में जो वालनी होती है वो गुजारिश करती है कि साहब मुझे मेरे 2 बच्चे हैं, इनको पालने के लिए मुझे इससे कुछ पैसे चाहिए हर महीने। कोर्ट कहता है कि ठीक है तुम्हें ये हर महीने 10,000 रुपये दिया करेगा तुम्हारे गुजारे बसर के लिए। अब जो लोकेश होता है और सोचता है कि मैं 10,000 रुपये दूंगा भी तो दूंगा कहाँ से, 10,000 रुपये तो मेरे पूरे महीने के भी नहीं बनते, मैं इसे कहाँ से दूंगा। अब जब तलाक हो ही चुका था वो अपने घर चली जाती है चंद्रभान के यहाँ और लोकेश जो होता है वो हर महीने उसे 10,000 रुपये दे दिया करता था। अब हर महीने उसके 10,000 रुपये बना नहीं करते थे क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूरी करता था। वो कर्जे पर लेकर 10,000 रुपये पूरे कर कर उसे दे दिया करता था। अब ऐसे ही चल रहा था, उस पर कई लाख का कर्ज हो चुका था। अब राजा बाबू जो था वो राजा बाबू के साथ घूमने लगी थी। अब जब चंद्रभान इस बात को देखता है कि वो उसकी लड़की राजा बाबू के साथ घूम रही है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, तो वो भी कुछ नहीं कहता क्योंकि उसका तलाक हो चुका था। अब वो उसके साथ 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाहर रहा करती थी तो उसका पापा जब भी उसे कुछ नहीं कहता था। अब ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। उधर लोकेश परेशान हो जाता है और सोचता रहता है कि हर महीने की इस तारीख को मुझे पैसे देने हैं। अब राजा बाबू जो होता था उसे महंगे महंगे गिफ्ट देता था। वालनी एक दिन अपने घर जा कहकर जाती है कि पापा मैं कोर्ट की तारीख पर मुझे बुलाया गया है, मैं वहाँ पर जा रही हूँ।
चंद्रभान जो होता है वो कहता है कि ठीक है बेटा। अब जैसे ही वो कोर्ट के लिए निकलती है तो सुबह जाती है और शाम को घर वापस नहीं आती। चंद्रभान सोचता है कि वो शायद राजा बाबू के साथ यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई होगी, क्योंकि वो तो हर बार ऐसे ही जाती हैं। अब 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं और 3 दिन बीत जाते हैं। अब चंद्रभान जो होता है वो गांव में ही जा रहा था और देखता है कि राजा बाबू जो होता है उसकी निगाह उस पर पड़ती है और वो उसके पास जाता है और कहता है कि वालनी कहाँ पर है। अब चंद्रभान जो होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, मैं तो रिश्तेदारी में गया हुआ था। अब चंद्रभान जो होता है वो परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि वालनी कहाँ पड़ गई। अब चंद्रभान बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देरी के पुलिस थाने जाता है और वहाँ पर जाकर सब कुछ बताता है कि साहब मेरी बेटी कोर्ट की तारीख के लिए गई थी और उसे 3 दिन हो चुके हैं और वो अभी तक नहीं आई। पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने 3 दिन से रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। तो वो बताता है कि साहब उसका जो बॉयफ्रेंड है राजा बाबू, उसके साथ वो 3 दिन वो रहा करती थी ऐसे करके, तो मैंने सोचा शायद उसके ही साथ गई होगी। अब वो कहता है, उसे सारी बात बताता है कि मेरी बेटी जो है वो एक तलाकशुदा है और उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। अब पुलिस वाले सारी बातें सुनने के बाद उसकी तलाश में लग जाते हैं और वालनी की कुछ पता नहीं पाता। अब पुलिस वाले सारी बात सुनने के बाद उसकी तलाश में लग जाते हैं और वालनी को ढूंढने में लग जाते हैं, पर वालनी का कहीं पता नहीं पाता। तभी वहाँ से एक राहगीर गुजर रहा होता है और उसे एक अजीब सी सुगंध आती है और वो सोचता है ना जाने क्या सड़ा हुआ है। वो जाकर देखता है तो वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई होती है और वो पुलिस वाले को फ़ोन करता है और बताता है कि साहब यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है और पता नहीं किसकी है। तभी पुलिस वाले वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि वो लाश तो वालनी की है। अब पुलिस वाले चंद्रभान से उसकी पहचान करवाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी बेटी है। तो वो कहता है कि जी साहब ये मेरी ही बेटी है, लेकिन ये वहाँ कैसे पहुँची, ये तो कोर्ट के लिए निकली थी। अब पुलिस वालों के लिए यही सवाल था कि ये वहाँ पर पहुँची तो पहुँची कैसे। अब पुलिस वाले इस बात को इस चीज़ से जो उसका तलाकशुदा पति होता है लोकेश, उसे उठाती है और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है राजा बाबू, उससे पूछताछ करती है। अब जब उसका पति होता है वो कहता है कि साहब मेरी तो उससे मुलाकात नहीं हुई और मुझे पता नहीं, और जो कोर्ट की तारीख थी वो तो थी ही नहीं उस दिन जिस दिन वो बता कर गई थी। तो उसे छोड़ देती है उसके बयान सुनने के बाद। अब राजा बाबू की बारी थी। जब उससे पूछती है तो बताता है कि साहब ना मैं घर था और चाहे आप पूछ सकते हैं मैं तो अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था। अब पुलिस वाले उन दोनों की बातें सुनकर उन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि उन पर ज़्यादा दबाव तो डाल नहीं सकते थे। अब पुलिस वालों के लिए सवाल था तो ये था कि आखिर वालनी को मारा तो मारा किसने। तभी वे गांव में पूछताछ करते हैं, उसके आस पड़ोसियों से पूछते हैं कि वालनी का व्यवहार कैसा था, उसका नेचर कैसा था। तो गांव वाले बताते हैं कि साहब वालनी एक लालची किस्म की औरत थी, उसके मन में बहुत लालच था, उसने अपने पति को भी छोड़ दिया था और अपने जो बॉयफ्रेंड था उसका राजा बाबू, उसके साथ घूमती थी। वो शादी के बाद भी उसके साथ रहती थी, इसलिए उसके पति ने उसे छोड़ दिया। अब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो राजा बाबू था इसे महंगे महंगे गिफ्ट दिया करता था और ये जो उसकी लड़की होती है बहुत ही लालची थी वालनी। अब पुलिस वालों को पूरा शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों का ही हाथ है वालनी को मारने में, क्योंकि इन दोनों के पास वजह है। अब फिर से पुलिस वाले उन दोनों को उठाते हैं और उनसे दोबारा फिर से पूछताछ करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं, उनसे सख्ती से पूछताछ करते हैं। तब जाकर वे कहीं टूट जाते हैं और बताते हैं कि साहब हाँ हमने ही उसे मारा है, उसने हमें परेशान करके रख दिया था, हमारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना कर रख दिया था, हमारी ज़िंदगी को झंड कर दिया था। और साहब मैं तो एक तलाकशुदा तो पति था ही, और मुझ पे जो आसपास के लोग थे वे भी कहते थे कि इसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, ये अपनी पत्नी को नहीं रख पाया। मैं इस बात से बहुत परेशान हो चुका था, और जो हर महीने मेरी पत्नी मुझसे 10,000 रुपये लिया करती थी वो भी मैं कर्जे पर लेकर दिया करता था। अब मैं कहाँ से देता इतने सारे पैसे, मैं कर्जे में दब चुका था, क्योंकि मेरी पूरे महीने की जो कमाई होती थी वो करीब 7-8 हज़ार रुपये, उसमें साहब मैं खुद का खर्च चलाता या फिर उसे देता। अब पुलिस वाले उसकी बात सुनते हैं तो कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुमने मारा क्यों। अब फिर वे कहते हैं राजा बाबू से, चलो इसके पास तो वजह भी थी, तुम बताओ तुमने उसे क्यों मारा। तो राजा बाबू जो होता है वो बताता है कि साहब मैंने उसे, वालनी थी वो बहुत ही लालची किस्म की औरत थी, वो मुझसे महंगे महंगे गिफ्टों की डिमांड करती थी और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो चुके थे, और मैं कह रहा था कि मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें महंगे महंगे गिफ्ट ला सकूं। वालनी जो होती है उसने हमारी एक वीडियो बनाई रखी थी जिससे वो कहती है कि अगर तुमने मुझे गिफ्ट नहीं ला कर दिए तो मैं इसे वायरल कर दूंगी, क्योंकि मैं तो खुद ही बदनाम हूँ, मेरे पति ने मुझे छोड़ रखा है, तुम अपना देख लो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। वो मुझे ऐसे करके ब्लैकमेल कर रही थी। अब बताओ साहब मैं क्या करता। अब मैं उसे पहले तो अपनी मर्ज़ी से गिफ्ट देता था, पर अब जो दे रहा था मैं मजबूरी में दे रहा था, मेरे ऊपर भी बहुत कर्जा हो चुका था।
तो पुलिस वाले जब उनकी ये बातें सुनते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुमने उसे कैसे मारा, तो ये बताते हैं कि साहब वो वालिनी जो होती है वो लालची तो होती है। राजा बाबू जो होता है उसे कॉल करता है और कहता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम इन्हें आकर ले जाओ। अब वालिनी जो होती है वो उसके कहने पर आ जाती है और वो इसे जंगल में बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और वहाँ पर लोकेश भी होता है, वो भी यही बात कहता है। अब जब वो उन दोनों को वहीं पर देखती है तो हैरान हो जाती है और वो उसके मन में आ ही रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हैं। इससे पहले वो कुछ ज़्यादा सोचती, वे उसके साड़ी का दुपट्टा लेते हैं और उसका गला घोट कर उसे मार देते हैं और उसे को दफना देते हैं। और उसकी जो चीज़ें होती हैं उसे अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं। अब जब दफना देते हैं तो दफनाई हुई जो लाश होती है वो ज़्यादा नीचे तक नहीं जा पाती और उसे कुत्ते खोद देते हैं, जिससे दुर्गंध आने लगती है। अब जब ये दोनों अपनी कहानी बताते हैं तो पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक औरत दो मर्दों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो कैसे अपने पति को छोड़ सकती है और कैसे जिसके लिए छोड़ा है उसके साथ भी ऐसा कर सकती है। उन दोनों ने ही गलत कदम उठाया था और राजा बाबू जो था इसने भी गलत कदम उठाया था, लोकेश जो था इसने भी गलत कदम उठाया था और वालिनी जो थी वो भी सही नहीं थी, उसने भी गलत ही कदम उठाया था। दोस्तों इस घटना में अगर ये तीनों अपनी अपनी जगह पर सही होते तो शायद आज ये सब ना होता। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं है और आपको परेशान करना नहीं है और आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है और आपको सतर्क करना है कि आप ऐसी ऐसी घटनाओं से बच कर रहे और अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। नमस्कार।